डिटरमिनेंट में एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस, मतलब सारणिक और अवयवों के अनुप्रयोग को सीखेंगे, इसका प्रयोग कहाँ होता है। देखिए बच्चों, बच्चा में 10th क्लास में हम लोगों को याद होगा 2x - 3y = 5, 4x + 5y = 6। इसमें हम लोग x और y का वैल्यू निकालते थे। तो 10th में हमको याद है, कुछ बात याद होगा, कुछ ग्राफ हम लोग बनाते थे ऐसे करके, ये ऐसे बना, ये ऐसे बना। अगर एक जगह पे काटा तो उसको हम लोग अद्वितीय हल का नाम दिए थे, मतलब a1 बटा a2 ≠ b1 बटा b2। याद होगा, अद्वितीय हल मतलब x और y का सिर्फ एक मान ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कराएगा, मींस संतुष्ट कराएगा, मींस एक उसका सॉल्यूशन, एक हल आएगा, तो हम लोग कहते थे अद्वितीय। ये बात था पहला। दूसरा बात था, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता था बच्चों कि एक ही लाइन बन जाता था, एक लाइन ये है पहला इक्वेशन का और दूसरा लाइन पर भी इसी पे चढ़ करके आ जाता था, मींस बहुत सारे जगहों पर ये संतुष्ट हो रहा है, बहुत सारे, यहाँ एक लाइन के ऊपर दूसरा इक्वेशन भी वही लाइन पे है, तो हम लोग कहते थे कि अनंत हल है इसका, अनंत हल। इसको हम लोग बोलते थे a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। याद होगा आप लोगों को, तो ये हम लोग कहते थे अनंत हल है। तो यहाँ पे एक हल है, इसको हम लोग बोलते थे एक हल है, यानी कि वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इसको हम लोग बोलते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब अनंत हल, बहुत सारा हल है, बहुत सारे जगह पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब आप ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंट सिस्टम, संगत निकाय, और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं? कंसिस्टेंट उसी को कहेंगे जिसमें कम से कम एक हल तो जरूर मिले, एक सॉल्यूशन उसका जरूर हो, एक वैल्यू मेरा जरूर दोनों को सेटिस्फाई करे। एक्स वाई में है इक्वेशन, हो सकता है आपको 3 वेरिएबल दे दे, एक्स वाई जेड दे दे, तो 3 इक्वेशन देगा। उस टाइप में भी उसमें वही 3 बात होता है, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है आपके पास इनफाइनाइट मेनी वन सॉल्यूशन। अगर ये दो बात हो, मतलब कम से कम अगर एक भी सॉल्यूशन आ रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं कंसिस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंट। जिसका कम से कम अगर एक भी हल हो, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या अधिक से अधिक बहुत हो, उसको हम लोग कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं? जिसमें एक भी हल नहीं हो, मींस दोनों लाइन एक पटरी के तरह हो, ऐसा पैरेलल, कभी कटेगी नहीं, तो हम लोग इसको कहते हैं एक भी हल नहीं आया, तो हम लोग कहेंगे इनकंसिस्टेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको आपको आज वर्किंग रूल बताएंगे कि कैसे कैसे इसको क्वेश्चन से बताते हैं। आज इतना ही बताएंगे, इसका वर्किंग रूल कैसे कैसे हम अपने आप से प्रश्न करके आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ करके हम लोग जानेंगे कि कैसे सॉल्यूशन इसका किया जाता है। देखिए, एक सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? जब एक्स वाई जेड का पावर 1 हो तो उसको रैखिक कहते हैं, पावर 2 हो तो द्विघात क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस को हम लोग यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स, इसको हम लोग मार्टिन रूल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्टिन रूल्स, मार्टिन रूल भी कहते हैं बच्चों। वो आपको उतना ज्यादा याद नहीं रखना है, मार्टिन रूल बोला जाता है। बहुत सारे आईसीएसई बोर्ड में, आईएससी बोर्ड में आपको लिखता है कि मार्टिन रूल से, तो मार्टिन मींस मैट्रिक्स मेथड से ही, इनवर्स के मेथड से। ध्यान दीजिए, जब आप इस इक्वेशन को देखते हैं, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो बचपन में याद होगा एक बार हम इसमें क्या करते थे, किसी एक को हम हटाते थे, C1 C2 को कैंसिल करते थे, Z को और एक्स वाई में, इस दोनों से और इस दोनों से एक्स वाई में समीकरण निकालते थे। लेकिन अब ये सब झंझट से आज हमको दूर होना है, और मैट्रिक्स से जबरदस्त मेथड है, मैट्रिक्स मेथड से हम एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें सारा कॉन्सेप्ट यूज होगा।
अगर मान लीजिए हम a को मान लेते हैं इस तरह से कांस्टेंट a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c कांस्टेंट x y z वेरिएबल का कांस्टेंट हो, ये ऑर्डर कितना हो गया 3 into 3। अब देखिए बच्चों x जो निकालना है x y z, इसको इस तरह से लिख दीजिए, ये किस मेथड में है भाई 3 into 1। अब यहाँ पे b, यहाँ पे क्या है, ये भी 3 into 1 है। तो ध्यान दीजिए आप यहाँ भी अगर इसको मैट्रिक्स में देखिए, इसको अगर आप मैट्रिक्स में देखिएगा तो इस तरह से अगर आप मैट्रिक्स में देखिएगा गौर से, तो यहाँ देखिए दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, ये पूरा जोड़ के एक टर्म आएगा, तो एक रो, दो रो, तीन रो, और कॉलम एक ही तो है, ये जोड़ ये नहीं कि अलग अलग है। अगर प्लस नहीं रहता तब हम 1 2 3 इस तरह से बोलते, लेकिन यहाँ प्लस है मींस पूरा जोड़ करके एक टर्म है स्टूडेंट। मतलब इधर भी आपका देखिए d1 d2 d3, उसी तरह से यहाँ पे उसी तरह से एक एक टर्म है। तो यहाँ भी 3 into ये है आपका 3 into 3 और ये 3 into 1, इस तरह करके देखिए ये जो इक्वेशन बना है, अगर मान लीजिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a1x b1y c1z देखिए आ गया, फिर a2x b2y c2z देखिए आ गया एक, और उसको बराबर, यानी कि जो सिस्टम इक्वेशन कर दिया हुआ है गिवन, ये दिया हुआ है ax बराबर b। ध्यान दीजिए a को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे मींस 3 into 3 तो हम 3 into 1 से करेंगे ये क्या, तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा ब्लर वगैरह आ जाता है, कैमरा थोड़ा मेरा डिस्टर्ब है ना। आप लोग इसमें चिंता नहीं कीजिए, कोशिश करना है, हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा दिखे, मेरा वही प्रयास है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, क्षमा कर दीजिएगा, धीरे धीरे हम और इसमें सुधार ही लाएंगे। तो गिवन ax इज इक्वल टू b, ध्यान दीजिएगा आप देखिए 3 into 3 3 into 1 ये कैंसिल होगा 3 into 1, तो 3 into 1 का मतलब देखिए ये भी 3 into 1 है, और ये तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो। अब ध्यान दीजिए अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की बात आती है। अब देखिए केस 1 करके कुछ बात बतलाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए जरा से हम मिटाते हैं। देखिए अब स्टूडेंट एक चीज देखिए, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर का मतलब आपको पता है डिटरमिनेंट उसका क्या होगा, जीरो नहीं होगा, और जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा तो उसका इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। हम पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन भी बना के दिखाए थे इनवर्स को। तो जब डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा तब उसका इनवर्स निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो चूंकि आपके पास ax इज इक्वल टू b था, अब हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, मतलब a इनवर्स का पूर्व गुणन करने पर, जब पूर्व गुणन कीजिएगा तो a इनवर्स ax, a इनवर्स b, यानी कि इसको I कहते हैं, Ix इज इक्वल टू a इनवर्स b, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। इससे हम लोग x y z का वैल्यू निकाल लेंगे। x क्या है, x y z, a इनवर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, x y z आपके पास आ जाएगा। अब देखिए केस 2, केस 1 हम लोग देखे, अब केस 2 देखते हैं। केस 1 में क्या था, डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 हो गया था, मींस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। लेकिन अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, आपको पता होगा सिंगुलर का मतलब होता है अव्युत्क्रमणीय, जिसका इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है, जिसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और नॉन सिंगुलर का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय, इन्वर्टिबल, मतलब जिसका इनवर्स पॉसिबल है। तो जब मान लीजिए केस 1 अभी आप तुरंत देखें कि डिटरमिनेंट अगर नहीं होगा 0 के बराबर, तो हम x इज इक्वल टू a इनवर्स b से x y z का वैल्यू प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आप डिटरमिनेंट निकाले और इसका वैल्यू 0 दे दिया, तब इसका मतलब a इनवर्स तो आपका एग्जिस्ट करेगा नहीं। सिंगुलर का अर्थ अव्युत्क्रमणीय, अगर अव्युत्क्रमणीय है मींस
डिटर्मिनेंट ए आपके पास सबसे पहला जो काम आपको करना है डिटर्मिनेंट निकालना है, और वो उसका मान जो है आपके पास 0 आ गया। जब 0 आ जाता है तब इस स्थिति में, इन दिस केस, इस स्थिति में हम लोग एडजॉइंट ए इंटू बी की गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी को निकालते हैं। एडजॉइंट ए जानते हैं निकालने, सारा कोफैक्टर को निकालेंगे, उसको ट्रांसपोज करेंगे, उसको एडजॉइंट कर देंगे और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं होगा, समझ रहे बात, ये 0 मीन्स अगर आप मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए भी तो एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई वाला रूल से, प्रोडक्ट रूल से, गुणनफल का नियम से, और आपको एक 0 मैट्रिक्स आ जाता है, मतलब मैट्रिक्स में सब एलिमेंट 0 हो जाता है, तब हम सीधा कहेंगे कि इसका हल प्राप्त नहीं होगा। मीन्स आपको सिखाए थे कि इसका ग्राफ पैरेलल होगा, पैरेलल में कभी दोनों कटेगा नहीं, इसका मतलब कोई हल नहीं होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट and system of equations is called inconsistent, means असंगत होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए ये एडजॉइंट ए इंटू बी 0 के बराबर नहीं होगा, बच्चों बार बार ध्यान दीजिएगा, 0 के बराबर नहीं होगा। अगर आपका 0 के बराबर होता है तब आपके पास या तो ये कंसिस्टेंट होगा या तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, बात को समझिएगा। अगर कंसिस्टेंट मतलब कोई ना कोई हल होगा, और एक हल वाला तो आप केस 1 में देखे, केस 2 में, या अगर मान लीजिए एडजॉइंट ए इंटू बी का गणना किए और आपके पास इसका मान 0 आ गया, 0 मैट्रिक्स आ गया, 0 नहीं आता तो डायरेक्ट लिख दीजिए असंगत, मतलब कोई हल नहीं। लेकिन अगर 0 आता है तब सिस्टम मतलब निकाय, ये जो निकाय कौन, a1x b1y, ये सब जो आपको लिखे, जो सिस्टम है या तो वो कंसिस्टेंट होगा या तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो यही चीज आपको करना है। आपको हम उदाहरण दिखाते हैं, बेहतरीन सब चीज एक क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.6 का पूछ रहा है इसमें कि ये क्या इसका हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, 2 बात आपसे पूछा है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, 1 into x 2 into y, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपको हम सिखाए हैं बच्चों, a को ये मान लीजिए, x ये है b, तो ax बराबर b, आपको केस 1 उस तरह से समझाए हैं बच्चों। ध्यान से जरा सा पढ़िएगा जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, तो कॉन्सेप्ट से बाहर कुछ भी नहीं होता है सॉल्यूशन में। तो इस तरह का संगत समीकरण है, इसको a मान लिए, इसको x मान लिए, इसको b मान लिए। अब दिया हुआ ax बराबर b, ax बराबर b, तो x बराबर a इनवर्स b। अब तब a इनवर्स निकलेगा तो ना, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू जहां पे क्या आ गया, 0 नहीं है। तो पहला केस में आपको क्या सिखाए हैं, जब डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 नहीं होगा तो उसको सीधा हम लोग कंसिस्टेंट कहेंगे, मतलब एक हल होगा संगत, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा अपने से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस तरह से इसी में a बराबर b बराबर लिख दीजिएगा, डिटर्मिनेंट देखिए 0 आ गया। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट बोले थे, दूसरा केस है, अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो उसमें क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट a इंटू बी, एडजॉइंट a इंटू बी। देखिए कैलकुलेट करके दिखाते हैं। देखिए इसमें आप a11 कोफैक्टर निकालना होता है एडजॉइंट के लिए, हम सीखे हैं एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर 6 हो जाएगा, आपको पता है, ठीक है। फिर 3 है तो a12 3 का कोफैक्टर 2 होगा, लेकिन इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि 1 और 2 ऐड करके 3 ऑड आ रहा है, तो साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ध्यान से सुनिएगा, ये कि स्पीड में नहीं बोल रहे, धीरे धीरे। और 2 1
2 1 भी 2 बाई 3 होता है, तो 2 1 कौन है, 2 है, तो इसका क्या होगा, डिट की जगह तो 3 आएगा, तो -3 हो जाएगा, 8 2 2। इससे एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना चाहिए लेकिन ट्रांसपोज, एडजॉइंट क्या बोले, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की जगह तो ये रो का चीज है, ये कॉलम बन जाएगा, ये रो का ये कॉलम बन जाएगा। एडजॉइंट इनटू बी निकालिएगा, सॉल्व किया, देखिए 0 नहीं आया, तो बच्चों 0 जब नहीं आता है तो हम लोग क्या लिख देंगे, इनकंसिस्टेंट। और कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाते हैं। एक 5 नंबर में क्वेश्चन है, आप देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो आप लोग को सिखाए x का कोफिशिएंट, जैसे a लिखना है 3, यहाँ x है, आप देखिए x y z 3 वेरिएबल है, ऊपर में x के साथ 3 है, लिख दिए। यहाँ पे x के साथ है नहीं है, इसका मतलब 0 लिखेंगे, 0। यहाँ पे x के साथ है 3, लिख दिए। y के साथ यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे y के साथ हाँ 2, यहाँ पे y के साथ हाँ -5, z के साथ यहाँ पे -2, यहाँ पे z के साथ -1, यहाँ पे z है ये नहीं 0। b कांस्टेंट लिखिए x। अब दिया हुआ मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, मतलब हिंदी में दिया हुआ आव्यूह समीकरण, क्या दिया हुआ आव्यूह समीकरण, ये किस रूप में है, ax बराबर b के रूप में। तो इसका हल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखिए डिटरमिनेंट a निकालना है आपको, तो डिटरमिनेंट a आप निकालने जानते हैं, 3 लेंगे, 2 into 0 माइनस ये इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 5, तो 0 -5, फिर -1 की जगह पे +1 क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसका पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड, 1 और 2 ऐड करके 3 होता है, तो +1, इसको डिलीट कीजिए 0 और +3, इस तरह से सॉल्व किए, देखिए 0 आ गया। जब बच्चों 0 आ जाता है तब हम केस 2 की तरफ भागते हैं, कॉन्सेप्ट को पढ़ करके क्वेश्चन बनाए, केस 2 की तरफ भागते हैं। तो केस 2 की तरफ देखिए, अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। हमको क्या निकालना है, इसमें एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले कोफैक्टर निकाल करके हम आपको दिखाते हैं, कोफैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट ए निकालेंगे। अब देखिए हम लोग कोफैक्टर निकालने जानते हैं, 3a11 मतलब 3 का कोफैक्टर निकालेगा, इसको डिलीट कीजिएगा, 0 -5 हो जाएगा। a12 आप सॉल्व कीजिएगा, a12 तो 0 +3 आ रहा है बच्चों, तो आपका पोजीशन 1 2 ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो जो आएगा उसका अपोजिट साइन -3 हो जाएगा। ठीक है, a13 क्या होता है, 4 होता है, 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 होता है, जो निकलेगा वही लिख दिए हैं। देखिए 0, इसको डिलीट किए, 1 और 3, 0 और -6 आया, सेम टू सेम लिख दिए। उस तरह से सब कुछ निकाल करके एडजॉइंट क्या होता है, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। इस तरह से सजा के एग्जाम में भी लिखिएगा, बहुत मार्क्स मिलेगा। एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट इनटू बी निकालिए, देखिए 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो डायरेक्ट लिख दीजिए इनकंसिस्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं जहां पे हम x y z निकाल के दिखा रहे हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमको x y z निकालना है। ध्यान दीजिए 2x 3y 10z था, तो हम लोग देखे 2 3 10, जैसे अगर आपके पास 2x + 3y + 10z रहता तो आप आराम से इसको देख सकते थे x y z में समीकरण। लेकिन क्या दिक्कत है भाई, 2 के साथ कौन है, कांस्टेंट के साथ 1/x है, 2 के साथ कौन है 1/x, तो वेरिएबल 1/x, यहाँ वेरिएबल 1/y 1/z। तो हम क्या करते हैं, a को ले लिए 2 4 x, यहाँ x के साथ वाला कौन है 2, यहाँ 4, यहाँ 6, उस तरह से इसमें 3 -6 9। अब x का जो वैल्यू हम x y z लेते थे बच्चों, उसको हम 1/x 1/y 1/z लिख दिए, तो 1/x 1/, उस तरह से हमको वहां पे x y z निकल रहा था, यहाँ पे 1/x 1/y 1/z निकल जाएगा, तो अपने आप x y z निकल जाएगा। ध्यान दीजिए बच्चों, तो अब मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, ax इज इक्वल टू b। इस रूप में आपको इक्वेशन दिया हुआ है, आपको हम सबसे पहले सिखाए कि ये दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन ये होता है, हल है इसका।
अब हम आपको पहला क्या सिखाए थे, डिटरमिनेंट ए निकाल दीजिए। तो यहाँ पे सॉल्व करने का है, हल कीजिए, हल मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालना है। देखिए तो डिटरमिनेंट ए क्या हो गया 1200 जो कि 0 के बराबर नहीं है, 1200 0 के बराबर नहीं, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब डिटरमिनेंट ए के सभी अवयवों का सहखंड A11 आप लोगों को निकाल के दिखाना होगा, तो हम दिखा देते हैं, लेकिन आप लोगों को अपने से निकालना चाहिए। A11 क्या होगा, डिलीट कीजिएगा 2 का, माइनस 6 गुना माइनस 20 ये हो जाएगा 12 2 6 12 120 माइनस 9 बचे 45, तो 10 में से 5 गया 5 और 11 में से 4 गया 7 75। इस तरह से जैसे 3 का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है ये डिलीट कीजिएगा, माइनस 80 दिख रहा होगा, माइनस 80 माइनस 30 ये हो जाएगा माइनस 110। लेकिन बच्चों क्योंकि ये पोजीशन किसका है 1 2, तो पहले इसका एक माइनस लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस 110। देखिए बच्चों इस तरह से आपको फैक्टर आराम से निकालिएगा घर में ध्यान से। देखिए हम आपको निकाल के दिखा दिए, हम लिख दिए डायरेक्ट, आप निकाल के हम 2 को आपको दिखा भी दिए। आप बोलिएगा A13 दिखा दिए, वो दिखा देते हैं। देखिए 9 चौके 36 और माइनस माइनस प्लस 36 36 36 72। आप बोलिएगा इसको निकाल के A21, तो दूसरा रो पहला कॉलम डिलीट कीजिए, ये जगह माइनस 60 और माइनस 90, माइनस 60 और माइनस 90 होता है माइनस 150, लेकिन ये प्लस हो जाएगा क्यों, क्योंकि 2 1 है, 2 1 3 होता है, तो देखिए 150। बच्चों इतना आप लोग को मेहनत करना होगा, सब बोलेंगे तो जानते हैं कितना देर का वीडियो बनेगा। एक तो मेरा मोबाइलो खराब है, आप समझिए बात को, कभी कभी आप लोगों को ही ब्लर आ जाता होगा, लेकिन उसके लिए क्षमा मांगते हैं, क्या कीजिएगा, अभी लॉकडाउन है, मोबाइल में पैसों भरने का पैसा नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग, है ना। आप लोगों का थोड़ा दुआ और थोड़ा मेहनत हमको बहुत आगे लेके चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर आगे बढ़े, मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए बढ़िया बढ़िया, जो कि हमको भी प्रोत्साहन मिले कि नहीं सर कुछ पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लग रहा, बात सुन के अच्छा लग रहा है, तो ब्लर वगैरह मत देखिए, थोड़ा थोड़ा ब्लर आ जाए या उसको समझने का प्रयास कीजिए, उसको समझिए, नहीं समझिए तो कमेंट में दीजिए कि सर इतना मिनट में हमको परेशानी है, हम आपके लिए हमेशा करेंगे। क्या करेंगे, मोबाइल जो है मेरा उसमें कभी कभी ब्लर आ जाता है, कभी जब आपको फैक्ट बात आपके सामने रख रहे हैं, और अभी उतना है नहीं कि हम मोबाइल बढ़िया खरीद सकते हैं। तो अब आप लोगों का ही दुआ, और आप लोग अगर हमको पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत करके आगे बढ़ने का बढ़ाइए, और हम आगे बढ़ेंगे तो मेरा सफलता मतलब आप लोगों का सफलता है बच्चों, ध्यान दीजिए। और आप लोग तो सफल होंगे ही, आप लोग तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर में इतना अच्छा से हम पढ़ा देंगे कि आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा। हम आपको इतना गारंटी देते हैं कि आप मेरा वीडियो देख लीजिए, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, आप उस पर मेहनत कर लीजिए, आपको एकदम कंप्लीट करिएगा और अच्छा नंबर से टॉप कर सकते हैं। तो हम इतना अच्छा मटेरियल सब बना करके अपने मन से, दिल से, आप लोगों विश्वास नहीं कीजिएगा, रात में सोच के आते हैं कि हमको ये सब बच्चों को पढ़ाना, और मेहनत करते हैं। बस आप लोगों का थोड़ा सा ब्लर वगैरह हमको जानते हैं, वो परेशानी है, थोड़ा ब्लर आ जाता है, थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा वो हो जाता है, ये क्या करेगा, हम इधर पढ़ा रहे हैं, कैमरा उधर है, कभी कभी ब्लर आता है तो मेरा चेहरा भी आप देखते हुए बन जाता होगा, ब्लर आ जाता है, ये आ जाता है, तो थोड़ा सा आता है, लेकिन फिर हम उसको कोशिश करके अच्छा करते हैं। बच्चों मेहनत कीजिए आप लोग, है ना, थोड़ा थोड़ा ब्लर आता है तो उसको इग्नोर कीजिए, अच्छा चीज है, पढ़िए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक। तो अब देखिए इस तरह से ए इनवर्स भी, अब हमको क्या करना है, इसमें A11, अब A इनवर्स एडजॉइंट ए निकालना है बच्चों, तो हम इसको मिटाते हैं। देखिए स्टूडेंट, एडजॉइंट ए आप लिख दीजिएगा इस तरह से, रो को कॉलम बना दिए हैं, आप देखे होंगे थोड़ा इस तरह से, जो रो मतलब कि रो को कॉलम बना दिया। A इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो गया, A इनवर्स हो जाएगा 1 बाय डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए, ठीक है, 1 बाय 1200 इस तरह से आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 75, ये सब सॉल्व करके हम आपको दिखा दिए हैं। तो 1 बटा x
बराबर 1/2, 1/y बराबर 1/3, 1/z बराबर x का वैल्यू निकल गया। अब आप बोलेंगे कि सर ये सही है कि नहीं सही है, आप हमको चेक कीजिए। जैसे देखिए ये पहला इक्वेशन था आपके पास, अगर x की जगह पे 2 रखिएगा तो 1 हो जाएगा, 3/3 1 हो जाएगा, z की जगह पे 5 दूना 10 2 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, देखिए 4 के बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर सही है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था, आप लोग समझ लिए होंगे। तो टोटल एक्सरसाइज 4.6 आपका जिम्मेदारी बनता है, और कुछ 2 क्वेश्चन बचा है, 2 क्वेश्चन हम आपको पिछले नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और डिटरमिनेंट आपका खत्म हो गया। देखिए बच्चों आपको हम कुछ बात बताते हैं, आप हमको जितना भला बुरा कहना चाहते हैं आप कह डालिए कि सर आपका मोबाइल मतलब कि ब्लर आ जाता है, वीडियो थोड़ा ये होता है ना। लेकिन बच्चों एक बात कहते हैं, आप बड़ा भला बुरा कहिए, आप पबजी खेलिए, टिकटॉक बनाइए, हम आपको दिल से दुआ करते हैं कि टिकटॉक में भी एकदम बेस्ट अपना होइए। हाँ पबजी भी खेलिए तो उसमें भी जिस ग्रुप में खेलो उसमें बेस्ट बनिए। लेकिन बच्चों माँ बाप, माँ और पिताजी जो पालते पोसते, जो आपसे बड़े हैं, आपको आपसे कुछ उम्मीद रखे हैं पढ़ने लिखने को लेकर के, वहां पर भी आप अपना बेस्ट रूप दिखाइए, ताकि हर इंसान जब आप रास्ते पे निकलिएगा ना तो हर इंसान बोलेगा अरे देखो उसके जैसा बनो। तुम लोग पबजी में भी उससे आगे नहीं बढ़े हो, क्रिकेट भी खेलता है तो तुमसे सबसे अच्छा खेलता है, और पढ़ता भी है तो बेस्ट रिजल्ट करता है। तो ये आदर्श, ये जो सोच आप अपना डेवलप कीजिए कि हम जो काम करेंगे बेस्ट। आप देखिए पबजी में भी बेस्ट नहीं है, पबजी जो बनाया होगा इंजीनियर, सोचिए वो कितना खरबों कमाया होगा, कितना बढ़िया बात है, और कोई गेम खराब नहीं होता। कौन कहता है पबजी खराब है? हम आपको पिछले वीडियो में बोले होंगे कोई खराब नहीं, खराब आप लोग उसको बनाए हैं। आप लोग दिन रात खाना पीना छोड़ करके दिमाग लगाते हैं, उसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे नहीं और एकदम बिना दिमाग लगाए खेल रहे हैं। तो जो खेल आपका 1 महीना में कुछ मिल जाने वाला होता होगा, आप लोग उस तरह से सोच रहे हैं, तो आपको 1 महीना ने 6 महीना लग रहा है। इसलिए गार्जियन भी परेशान है, दिन रात भर कुछ बच्चा जग जाता है। कुछ बच्चों का हमारे पास शिकायत आया कि माँ को पैर चला देते हैं, खाना फेंक देते हैं। अरे बच्चों, जो माँ 9 महीने आपको गर्भ में रखती है और उस वजन को ढोती है आपके लिए, परेशान होती है, जब आप पेशाब कर देते हैं तो उस पे जा करके वो आपको हटा करके रात भर जग करके आपका बीमारी का ख्याल करती है, आपका ख्याल रखती है। तो थोड़ा सा बड़ों पर हाथ ना उठाएं। आप जो गलती की, देखिए गलती और सही इस पर दिमाग नहीं लगाना है। जो गलत हो गया उसको लेकर के पछतावा भी नहीं करना है, क्षमा मान करके आगे बढ़ते चले जाना है। जीवन में हमेशा आगे बढ़िए, और देखिए अच्छा और बुरा में फंसिएगा ना तो जीवन में हमेशा आप बंधे रहिएगा। हर इंसान बोलता है वो अच्छा कर दिया, वो गलत कर दिया, ना कोई अच्छा होता है ना गलत होता है। जब काम करते हैं अगर कुछ उसका रिजल्ट बहुत सारे लोगों के भलाई के लिए होता है तब वो काम बेस्ट होता है। तो अब आप पबजी खेलिए चाहे कुछ खेलिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पढ़ाई पर बेस्ट हो जाइए। क्योंकि जो आपसे छोटे, आपसे बड़े आप पर बहुत उम्मीद रखते हैं, आप खुद से अपने ऊपर उम्मीद रखिए। सोचिए आप कुछ नहीं कीजिएगा तो आप रोड पर एक मक्खी की तरह, भीड़ की तरह रहिएगा। आप घर में आप शान दिखा रहे हैं लेकिन बाहर आपको लोग लात मार के भगा देगा। लेकिन आप वैसा बनिए ताकि आपको कहीं गए, बहुत सारा बच्चा बोलता है यार दूर हमको के मार देगा, लेकिन देखिए जब आप एक फाइट मारते हैं तो आप पर भी एक फाइट बरस जाता है। ताकत वैसा बनाइए कि कहीं आप खड़े हो जाइए तो हिम्मत, कोई किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको हाथ उठा दे। वैसा पोस्ट हासिल कीजिए, वैसा इंसान बनिए। चाहे दूसरे इलाके में चले जाइए, चाहे कितना खूंखार इलाका है, वहां भी लोग आपको हाथ जोड़ के सम्मान करे, दिल से सम्मान करे। ये नहीं कि कुर्सी का, दिल से सम्मान करे। व्यवहार अच्छा बनाइए, मेहनत कीजिए और पढ़िए। कोई ब्लर वगैरह को बहाना मत बनाइए। हम खुद से हम परेशान रहते हैं कि ब्लर आ गया, बच्चा कैसे समझेगा, हम उसको फिर से बोल देते हैं, बच्चों फिर से बोल देते हैं। लेकिन आप मेहनत कीजिए, मेरा मेहनत साकार हो जाएगा। आप मेहनत कीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट करना है।